क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और आप भी उस एग्जाम में अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हो और जीके जीएस के पोर्शन को बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? ऑप्शन है जापान की, बी चीन की, दक्षिण कोरिया की या भूटान की। तो येन कहाँ की मुद्रा है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, येन कहाँ की मुद्रा है? तो जो भी बच्चे विकल्प ए या जापान की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, या जापान को चुनने वालों का जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 500 किलोमीटर, बी 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है रामगंगा, जो प्रमुख नदी रामगंगा है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई आपकी कितनी हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई आपकी 600 किलोमीटर सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी 600 किलोमीटर को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, तेल बीज उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई? ऑप्शन है श्वेत क्रांति के कारण, पीली क्रांति के कारण, हरित क्रांति के कारण या भूरी क्रांति के कारण। तो आपको बताना होगा कि तेल बीज उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह किसके कारण हुई? तो किसके कारण हुई थी? तो पीली क्रांति इसमें आपका सही जवाब होगा। पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी सरसों उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे है? तो श्वेत क्रांति आपकी क्या हो जाता है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और भूरी उर्वरक उत्पादन से, और श्वेत आपकी उर्वरक उत्पादन से आपकी संबंधित हो जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या उत्तराखंड में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो तुजू दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर को चुनने वालों का जवाब यानी विकल्प सी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका तुजू दर्रा जो है वह आपका मणिपुर में स्थित है, तो सी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति ऐसी है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन है बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, माहीगिरी जनजाति या खरवार जनजाति। तो कौन सी जनजाति हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश की ऐसी खरवार जनजाति या विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के जो आपके बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आपकी निवेश करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की सशस्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है उर्दू भाषा को, इब्रू भाषा को, मंदानी भाषा को या फारसी भाषा को। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? इसमें आपका फारसी भाषा डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या डी विकल्प फारसी भाषा को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भारत और जापान के बीच, भारत और रूस के बीच, भारत और वियतनाम के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। तो जो आपका युद्धाभ्यास होता है वह कौन कौन से देशों के बीच होता है? कौन से देशों के बीच होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और अमेरिका, यानी डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आपसे एक युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है वह आपका
भारत और नेपाल के बीच होता है कौन सा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास? आपका भारत और नेपाल के बीच क्या होता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो भी बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के संरक्षक होते हैं। तो बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने। इसमें तो आपका उत्तर 100 हो चुका ही होगा, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइपिंग गड़बड़ होने के कारण उत्तर आपके सामने 100 हो चुका ही था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही चुका होगा, इसमें आप हमें बताने की ज़्यादा जरूरत। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, बी उत्तर प्रदेश का, केरल का या तमिलनाडु का। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है या कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद इस क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 4 से 5 बार यह 6 से 7 बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय क्या है, लोक नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है बिजनौर में, बी ललितपुर में, गाजीपुर में या चित्रकूट में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? तो इसमें आपका चित्रकूट को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या चित्रकूट आपका सही जवाब हो जाएगा? तो चित्रकूट को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 या राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 44 है, जिसे हम NH 44 के नाम से भी जानते हैं। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? ऑप्शन है ए कापिल्या पे, मथुरा में, इंद्रप्रस्थ में या वाराणसी में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कुरु महाजनपद जो आपका कुरु महाजनपद था, जो आपके महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से यूपी में कितने थे? तो यूपी में या उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद थे। तो जो 8 महाजनपद हैं उनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखे जाना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है। कहाँ से? महाजनपद से। जो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं उनको आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुवाहाटी असम में, बी अहमदाबाद गुजरात में, सी कोलकाता पश्चिम बंगाल में या चेन्नई तमिलनाडु में। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कपड़ा उद्योग अनुसंधान, तो कपड़ा जो उद्योग अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ से अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि जो सूती वस्त्र उद्योग
का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा है? कानपुर है। कानपुर में मील लगाई गई थी सर्वप्रथम, तो कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ थी उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भगवान दास, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? भगवान दास थे। कौन थे? भगवान दास थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आपका अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं आपका, जिसे हम उपराष्ट्रपति को किस नाम से जाना जाता है? उपराष्ट्रपति को सेनापति या सेनापति के नाम से भी जानते हैं। उपराष्ट्रपति को हम सभापति या सेनापति के नाम से भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति या सभापति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 6 लाख रुपए। तो कितना होता है? जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो उनका वेतन आपका 4 लाख रुपए होता है। कितना? 4 लाख रुपए पर माह, मतलब एक महीने में 4 लाख रुपए उनका वेतन होता है। और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का आपका वेतन 5 लाख रुपए होता है। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब बताना होगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो मैं बता दूं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। जो इससे पहला प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा तो उस वीडियो में भी इस पर हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका या जापान। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो सूर्य किरण अभ्यास है वह भारत और किस देश के बीच होता है? तो किस देश के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। तो युद्ध अभ्यास, जितने भी आपके युद्ध अभ्यास हैं, लगभग 20 से 25 युद्ध अभ्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उनको आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। यह युद्ध अभ्यास आपको एसएससी जीडी और सभी वनडे एग्जाम के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हो जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस तरह से भारत में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तिब्बत से जो नदी आती है, कौन सी नदी आती है? सतलज नदी। और कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है बनिहाल दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, सिपकला दर्रे से या बारालाचा दंगे से। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि जो तिब्बत से नदी आती है, सीधा पूछा गया है सतलज नदी, इसे हम सतलुज नदी के नाम से भी जानते हैं। तो वह आपके कौन से दर्रे में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी सिपकिले दर्रे को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, कटक उड़ीसा में, अंगलोल आंध्र प्रदेश में या रिसला पश्चिम बंगाल में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जूट खाना था वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, रिसला पश्चिम बंगाल। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्रीय महालोनोबिस से संबंधित है। ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अर्थशास्त्रीय
लोनोविस से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसमें आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाती है। और दूसरी पंचवर्षीय में आपका क्या क्या हुआ था? जो आपका राउरकेला भलाई, जो आपके राउरकेला और भलाई षड्यंत्र हैं, इस्पात षड्यंत्र हैं, उनकी स्थापना भी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय ही पंचवर्षीय योजना में उनकी आपकी स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? दीन ए इलाही जो धर्म था उसको किसने चलाया था? ऑप्शन है अकबर ने, बी बाबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दीन ए इलाही, जो दीन ए इलाही धर्म था वह किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अकबर के पिता कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर जो ना पढ़ते हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गांव में बुजुर्ग हैं, वे ही पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक याद रखनी होगी। एक ट्रिक हो जाती है जो हम हर बार बताते हैं, भाजसा। कौन सी? BHAJSA, भाजसा। वैसे बाबर, ऐसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? औरंगजेब के पिता थे आपके शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। और अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। और बाबर के पिता कौन थे? तो आप बताइएगा बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा आपका सही जवाब हो जाता है। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अनपढ़, जो आपको अनपढ़ समझते हैं, जो ऐसे जिनको कुछ भी पता नहीं रहता, वह ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी बेइज्जती करते हैं। तो इस ट्रिक का आपको ध्यान में रखोगे तो इस ट्रिक के माध्यम से आप वहां से बच सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, रास लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रास लीला। रास लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, रास लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है? रास लीला क्या है? लोक नृत्य है। और नौटंकी एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो नौटंकी कहाँ का है? तो नौटंकी भी आपका उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उससे परामर्श लेता है, वह किस अनुच्छेद के तहत लेता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 552, 352 या 312, या अनुच्छेद 143। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है? तो अनुच्छेद 143 आपका इसमें सही जवाब होता है। क्या? अनुच्छेद 143 इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बनकर आते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपसे बताने वाले हैं इसमें आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक प्रमुख नेता होता है। बात करते हैं आर्टिकल 53 की। तो आर्टिकल 53 में क्या है? राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह क्या होता है? राष्ट्रपति उसमें प्रमुख होता है। बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 54 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल 55 में जो आपको दिया है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। किसमें? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 56 में आपकी क्या है? आर्टिकल 56 में जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी जो पद अवधि दी गई है। किसमें? जो पद अवधि दी है राष्ट्रपति का शासनकाल जो कितने वर्ष का होता है, आर्टिकल 56 में दिया गया है। बात करें आर्टिकल 57, तो आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की जो पद रिक्तता होती है, जो पद रिक्तता मतलब जो पद खाली होता है उसका विवरण किसमें है? आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58, बात करते हैं आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में आपको क्या दिया है? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, किसकी? राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 59, बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया गया है। कितना? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसमें दिया गया है? आर्टिकल 59 में दिया गया है।
बात करते हैं आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में आपको दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ आपका सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, जिसमें आर्टिकल 60 में विवरण है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इतने ही आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित थे। और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है आर्टिकल 72, जिसमें आपको क्षमादान, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दिवा सकता है। तो यह आर्टिकल भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन बातों को भी आपको राष्ट्रपति से संबंधित ध्यान में रखना होगा। तो एक हमने पहले ही पूछ लिया था, बताइएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इससे बहुत सारी जानकारी राष्ट्रपति से संबंधित हमने दे दी है। तो आपको बताना होगा, हमें भी कुछ बताना होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है। आपका अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? जो गोदावरी नदी है उसका मुहाना कहाँ पर बनता है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फारस की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ पर बनता है? गोदावरी नदी का मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है। कहाँ पर बनता है? बंगाल की खाड़ी। विकल्प भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या पटना में। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको जो सभी मकबरे हैं, जैसे अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इन सभी मकबरों को आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रजिया सुल्तान का मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। और बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान भारत किसकी पहली जो मुगल काल था, जो दिल्ली मतलब भारत की बात करें तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इतनी बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियमित या जो आपके मनोनीत करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति में को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है 14 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या 16 सदस्यों को या 12 सदस्यों को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्यों को कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह भी। आपका अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था? तो कौन था? इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबी। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कुतुबी जो मोहम्मद गजनवी थे उनका क्या था? एक दरबारी इतिहासकार था। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देवप्रयाग मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नरोरा बुलंदशहर में या बेतवा झांसी में। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित गोदावरी जो बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पिपरी सोनभद्र आपका सही जवाब हो जाता है। सोनभद्र कौन सा क्षेत्र है? आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कहाँ पर? जो यहाँ पर पाया जाता है दक्षिण में, लगभग दक्षिणी क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सोनभद्र आपका पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है इटली, जापान, रूस या अमेरिका। तो ब्रज प्रहार एक क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था, कौन सा? सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो हुआ था वह हुआ था भारत और नेपाल के बीच। तो ब्रज प्रहार की भारत और किस के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अमेरिका और भारत के बीच ब्रज प्रहार क्या होता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका होता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन काल में जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कहाँ पर थी? तो मथुरा इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मथुरा आपका सही जवाब हो जाता है। मथुरा में सूरसेन महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। जल्दी से जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान होता है उसके संरक्षक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका क्या बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किस जिले में है बताइएगा। इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में या लखीमपुर खीरी में? तो कहाँ पर है? तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लखीमपुर खीरी। बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।